टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। कैप्सूल स्टार्ट हो गया है और आज हम कर रहे हैं पूरा मैट्रिसेस चैप्टर। एक ही वीडियो बना दूंगा मैट्रिसेस की, और इससे बाहर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। बस ये कर जाओ 2 बार, कम से कम 2 बार और मैक्सिमम 4 बार कर लो तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सीधे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सबने मैट्रिक्स पहले पढ़ रखे, तो मुझे बेसिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। पहला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है कि मुझे 2 मैट्रिक्स दी होती हैं और इक्वल दिए होते हैं और मुझे निकालनी है एक्स वाई जेड वट एवर इज़ द वेरिएबल, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो आपको डायरेक्ट कंपेयर करना है, कुछ खास जरूरत करने की नहीं है। जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 3x + 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई -7/3। अब मैंने y + 1 = 8 रख दिया, तो y की वैल्यू आ गई 7। फिर मैंने ये इक्वल टू ये रखा, तब भी y की वैल्यू 7 ही आएगी। और फिर मैंने ये रखा। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि उनकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ होती है। देखो, मैंने फोर्थ अगर एलिमेंट को इक्वल रखता हूँ तो 2 - 3x = 4 आ रहा है, तो मेरा आ गया 3x = -2, x की वैल्यू आ गई -2/3। अब आप देख सकते हो कि x की मेरी 2 वैल्यू आ गई, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, तो एक वेरिएबल की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू आती तो हमारा वही आंसर होता। जनरली एक ही वैल्यू आती है, पर कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन दे देते हैं वो आपको बहकाने के लिए। आपने वैल्यू निकाल दी, एक निकाल दी, आपने आंसर छोड़ दिया और आपका आंसर गलत हो गया। राइट है? तो आपको वैल्यू निकालनी है। अगर किसी भी एलिमेंट से वैल्यू अलग अलग आ रही है तो वो कैन नॉट डिटरमाइन होता है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें देखते क्या क्या करना है। लिखा है टू रेज द मनी ऑफ ऑर्फनेज स्टूडेंट्स ऑफ 3 स्कूल, ये स्कूल है A, B, C organized exhibition in their locality where they sold paper bags, scrapbooks and pastel। तो पहले तो इन्होंने पेपर बैग लिया, पेपर बैग, स्क्रैप बुक और एक लिया पेस्टल सीट। ठीक है जी। मेड बाय देम यूजिंग रिसाइकलिंग पेपर एट द रेट ऑफ 20, 15, और तो इनके रेट दे रखा है 20, 15 और 5 पर वीक। स्कूल ए ने बनाए 25 पेपर बैग, 12 स्क्रैप बुक और 34 पेस्टल सीट। स्कूल बी ने बनाए 22 पेपर बैग, 15 स्क्रैप बुक और 28 पेस्टल सीट्स। और स्कूल सी ने बनाए 26 पेपर बैग, 18 स्क्रैप बुक और 36। यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय ईच स्कूल। मुझे ईच स्कूल का निकालना है। तो आप ये बात याद कर लो कि आपको जब भी मैट्रिसेस से कोई चीज़ अमाउंट निकालना है तो आपको 2 तरह की मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। एक तो क्वान्टिटी की बनानी पड़ेगी और एक बनानी पड़ेगी रेट की। तो ये बात याद कर लो कि क्वांटिटी की मैट्रिक्स बनेगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस मतलब, और रेट की बनेगी हमेशा वर्टिकल मैट्रिसेस। हालांकि दिस इज़ नॉट ए फिक्स रूल, पर इससे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। एक चीज़ एक सिस्टम मिल जाएगा आपको करने के लिए, वही करना है आपने, हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो पहले मैंने बनाई मैट्रिसेस क्वांटिटी की, यानी कि ये क्वांटिटीज़ हैं मेरी। तो ये स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, तो मेरी मैट्रिक्स बन गई 25, 12, 34, 22, 15 और 28, 26, 18 और 36। ये तो बन गई मेरी क्वांटिटी की मैट्रिसेस। रेट मुझे दे रखा कितना कितना, 20, 15 और 5। तो मैंने 20, 15 और 5, ये हो गया 20, 15 और 5। बस आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये मैट्रिसेस ए मान ली मैंने, ये मैट्रिसेस बी मान ली, तो मुझे ए इंटू बी निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। पहले ए इंटू बी निकालते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं। 25 × 20 500, 12 × 15 180, 34 पंजे 170 है ना, इन्हें प्लस कर देंगे। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो जो ये क्वांटिटी टोटल आएगी ये स्कूल ए की हो जाएगी, ये जो क्वांटिटी टोटल आएगी ये स्कूल बी की हो जाएगी, और ये जो क्वांटिटी आएगी ये स्कूल सी की हो जाएगी। और वही हमसे पूछ रहा है कि हर एक स्कूल ने कितना कितना पैसा जमा किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब लिखा है 5 मैट्रिक्स है मेरे पास, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, पी, उनकी सबके ऑर्डर, ये x का है, ये y का है, ये z का है, ये w का है और ये p का है। मुझे बताना है रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k and p सो दैट py + wy डिफाइन। अब ये दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कैसा क्वेश्चन आता है, आज से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो py + wy डिफाइंड है। अब डिफाइन का मतलब क्या हुआ समझाता हूँ मैं आपको। p का ऑर्डर लिखा मैंने p के नीचे, p का ऑर्डर है मेरे पास p × k, y का ऑर्डर है लिखा मैंने 3 × k, w का ऑर्डर लिखा मैंने, w का ऑर्डर है n × 3, और मैंने y का ऑर्डर लिखा 3 × k। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। इट मीन्स ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये इक्वल होने चाहिए। हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं। ये जो डिफाइन का मतलब हुआ, यही मतलब हुआ कि हम
ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं और उनको प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर मैं दो मैट्रिसेस ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक का ऑर्डर है m इंटू एन और दूसरे का ऑर्डर होना चाहिए n इंटू के, मान लो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो इसका और इसका बनेगा, यानी कि m इंटू के का बनेगा। क्लियर है? तो मेरा ये k और 3 इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब मेरी k की वैल्यू आ गई 3। अब जब इसका ऑर्डर बनेगा p इंटू के का बताया मैंने, इस ये और ये ऑर्डर बनेगा, ये तो इक्वल है ही, ये बनेगा n इंटू के का। अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो आपने यही पढ़ा होगा, जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड एंड वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। तो मैंने जब इसको ऑर्डर देखा तो इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, और मुझे प्लस करना है। प्लस करने के लिए ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, तब ये जाके ऐड हो सकते हैं। इसके मतलब p इक्वल टू n आ गया और k तो k के इक्वल दे रखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, तो p इक्वल टू n आ गया और k इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है? चलिए अगला सेकंड पार्ट है, अगर n और p इक्वल हैं तो ऑर्डर बताओ इसका क्या होगा। तो एक बात मैं पूछूं आपसे, अगर मैंने सपोज किसी मैट्रिसेस में, एक मैट्रिस का ऑर्डर है 3 इंटू 2 का, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, और मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई करी, तो 5 की मल्टीप्लाई सब में होगी, बट क्या ऑर्डर में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ऑर्डर सेम रहेगा। तो ऐसे ही अगर x का ऑर्डर दे रखा है मुझे 2 इंटू एन, तो अगर x का ऑर्डर 2 इंटू एन है तो 7x का ऑर्डर भी 2 इंटू एन होगा, और z का ऑर्डर मेरा कितना है? z का ऑर्डर है 2 इंटू पी, तो 5z का ऑर्डर भी 2 इंटू पी ही होगा। और मुझे इन्हें माइनस करना है, माइनस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मुझे n और p इक्वल दे रखे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये 2 के इक्वल है और n और p इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों ऑर्डर इक्वल है। अब जब मैं माइनस करूँगा दो मैट्रिसेस को सेम ऑर्डर की, तो माइनस करके भी ऑर्डर सेम ही आएगा, यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा या तो 2 इंटू एन का आएगा या 2 इंटू पी का आएगा। इट मीन्स दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। जो ऑप्शन, अगर मल्टीपल चॉइस आता है तो जो ऑप्शन में हो, ये ऑप्शन हो तो ये लिखाना, ये ऑप्शन हो ये लिखाना, और अगर ऑप्शन ना हो तो दोनों लिखाना, क्योंकि एन और पी तो इक्वल दे रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आते हैं। दो इक्वेशन दे रखी हैं, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन मुझे निकालनी है ए और बी की वैल्यू। तो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व होंगे, जो 10th क्लास में करते थे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2a है तो मैं क्या करूँगा, इसमें -b है तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। पहले इसको लिखूँगा एज इट इज़ a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 2 6 -3, और मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 4 - 2 4 - 2। देखो ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी मल्टीप्लाई होनी है, कहीं भूल जाओ आप। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो ये तो कट गया, 5a आ गया, इनको प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा 5 0 10 और -5 से डिवाइड कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 102 - 1, राइट। बस a की वैल्यू आपको पुट करनी है, या तो यहाँ पे कर दो या यहाँ पे कर दो, मर्जी आपकी। मैं यहाँ कर रहा हूँ पहले वाले में, तो 102 - 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 126 - 3, इसको कर देंगे माइनस ले जाके, तो मेरी 2b की वैल्यू आ जाएगी 126 - 3 माइनस 102 - 1, माइनस कर देते हैं 0 2, और ये आ गया 4 और ये आ गया -2। ये मेरी वैल्यू आ गई 2b की, तो b की निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 1 2 - 1, ये मेरा आंसर आ गया। और ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए, है ना। तो ऐसा कभी भी हो जाता है। तो ये मेरे आ गए ए और बी की वैल्यू। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे 2a प्लस 3b होगा और यहाँ पे कुछ भी हो, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें तो सिंपल है कि ये मैट्रिसेस 2/2 की है और ये मैट्रिसेस 2/2 की है, और मुझे x मैट्रिसेस निकालनी है, तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि 2/2 की होगी, क्योंकि 2/2 की मल्टीप्लाई 2/2 से करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो भी 2/2 ही आएगा। बट ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें x का ऑर्डर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई बात नहीं, इसमें तो आसान है। तो मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने इसको मान लेना है ABCD। मैंने ABCD मान लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ये बन गया a - 4c, ये बन गया b - 4d, ये बन गया 3a - 2c, और ये बन गया 3b - 2d, और इक्वल टू मैंने ये रख दिया। और अब कंपेयर करना है आपने, 4 इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। पहली बनेगी a - 4c इक्वल टू -16, और दूसरी बनेगी 3a - 2c इज इक्वल टू 7। इन दोनों को सॉल्व करके आपको निकालनी है a और c की वैल्यू। मेरे ख्याल से तो आता होगा, चलो एक पेयर मैं करता हूँ, एक पेयर आप करिएगा। मैंने क्या किया, इसमें फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गई 2a माइनस, नहीं 2 से नहीं, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं, इसमें करना है क्योंकि मुझे 4c बनाना है ना। तो ये तो ऐसी तो आ रही मैंने,
और ये हो गया 6a माइनस 4c इज इक्वल टू 14, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो साइन चेंज कर दिए मैंने, ये कट गए, यहाँ आ गया माइनस के 5a इज इक्वल टू माइनस के 30, a आ गया 6, a 6 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरी c की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी दो इक्वेशन और बनेंगी, इसकी और इसकी, तो b माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 6 और 3b माइनस 2d इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आप निकाल लेंगे b और d की वैल्यू, आपकी a b c d सबकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपको यहाँ पुट करनी है, तो आपकी मैट्रिसेस x आ जाएगी। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं, अब की बार फिर a निकालना है मुझे, लेकिन इस बार ऑर्डर निकालना पड़ेगा मुझे। लेट तो करना है a को, पर मैं किस ऑर्डर का लेट करूँ मुझे पता ही नहीं ऑर्डर, तो निकालते हैं ऑर्डर कैसे निकालना है। इसका ऑर्डर कितना बताओ जरा मुझे। वेरी गुड, 3 इंटू 2, क्योंकि 3 रो हैं 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। अब मान लेते हैं कि इस a का ऑर्डर मैंने मान लिया m इंटू n, राइट, मान लेते हैं। तो मैंने अभी बताया थोड़ा पहले आपको कि ये दोनों बीच वाले इक्वल होने चाहिए, इट मीन्स m की वैल्यू 2 आ गई। अब ये और ये जो ऑर्डर बनता है वो ये वाला बनता है, इसका मतलब ये तो 3 3 आ गया, तो ये n भी 3 के इक्वल होना चाहिए, तो n की वैल्यू आ गई 3। इट मीन्स जो a ऑर्डर बना वो बना 2/3 का, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। तो मैंने a को मान लिया a b c और x y z, देखो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। बस अब आपको क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और कंपेयर करना है इससे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आएगी 2a माइनस एक्स, फिर आएगी 2b माइनस वाई, फिर आएगी 2c माइनस जेड, फिर आएगी 2a b c, फिर आएगी 3a प्लस 4x, 3b प्लस 4y और 3c प्लस 4z, और ये इक्वल टू मुझे पुट करनी है इसके मैट्रिसेस के। तो कुछ नहीं करना है आपने, सीधा कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करने का फ़ायदा हुआ हो कि a की वैल्यू सीधी सीधी 1 आ गई, b की वैल्यू सीधी सीधी मेरी 2 आ गई और c की वैल्यू मेरी आ गई। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -5 आ गई। अब आपको क्या करना है, बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यानी कि ये इक्वल टू ये रखना है, यानी कि 2a माइनस एक्स इक्वल टू -1। a की वैल्यू मेरी 1 आ चुकी, मैंने a की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही हम निकाल लेंगे सबकी वैल्यू। तो मेरी a b c की आ चुकी, x की आ चुकी, y z आप निकाल लो, यहाँ पुट कर देना, तो मेरी a मैट्रिक्स आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, पढ़ा होगा आपने। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और जब मैंने a ट्रांसपोज किया वो -a आ जाए तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक तो सिस्टम ये होता है, एक सिस्टम होता है कि अगर हम प्लस करते हैं और होल ट्रांसपोज करते हैं तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले c का होता है, फिर b का होता है, फिर a का, मीन्स ऑर्डर चेंज होता है, पहले थर्ड आती है, फिर सेकंड आती है, फिर फर्स्ट आती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब a ट्रांसपोज जो है वो a के इक्वल है और b ट्रांसपोज जो है b के इक्वल दे रखा है हमें, ये दिस इज गिवन। और मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है शो दैट a b माइनस b ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने क्या किया, a b माइनस b ए को x मान लिया। जब मैंने a b माइनस को x माना तो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला बोथ साइड, तो a b का अलग हो गया और b a का अलग हो गया, है ना, प्लस माइनस में अलग अलग हो जाते हैं। अब a b मल्टीप्लाई में तो इसका हो जाएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, इसका हो जाएगा a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। अब मुझे a ट्रांसपोज a के इक्वल गिवन है, b ट्रांसपोज b के इक्वल गिवन है, तो मैंने b ट्रांसपोज b रख दिया और a ट्रांसपोज जगह a रख दिया, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आ गया a b माइनस b a, ये मेरा आया x ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया, ये मेरा वापस से x बन गया। इट मीन्स x ट्रांसपोज इज इक्वल टू -x, तो x हो गई मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इट मीन्स दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। प्रूव दैट a इज सिमेट्रिक, मुझे प्रूव करना है, प्रूव दैट a इज सिमेट्रिक देन दिस इज सिमेट्रिक, इफ a इज स्क्यू सिमेट्रिक देन दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब मुझे प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये डिपेंड कर रही है a पे, अगर a सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक, और a स्क्यू सिमेट्रिक तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये हो गया b ट्रांसपोज a b, इसका बोथ साइड ट्रांसपोज किया तो b ट्रांसपोज a b का होल ट्रांसपोज किया, तो पहले इसका होगा यानी कि b ट्रांसपोज, फिर इसका होगा यानी कि a ट्रांसपोज, फिर इसका होगा यानी कि b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। किसी का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो b आ गया। अब हम दो केस लेंगे, केस 1 लिया मैंने, इसमें लिया मैंने a ट्रांसपोज को a ले लिया, यानी कि a को ले लिया मैंने सिमेट्रिक। जब मैंने a ट्रांसपोज की जगह a रखा है यहाँ पे, तो मेरा x ट्रांसपोज क्या आएगा, b ट्रांसपोज a b, ये वापस से x आ गया। इट मीन्स x इज सिमेट्रिक, क्योंकि x ट्रांसपोज x इक्वल आ गया। नाउ केस 2 लेंगे जब मैं, तो मैं रखूँगा a ट्रांसपोज को -a, तो ये मैंने लिया है स्क्यू सिमेट्रिक। जब मैं a ट्रांसपोज की जगह माइनस यहाँ रखूँगा तो मेरा x ट्रांसपोज आ जाएगा
बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी, तो एक्स ट्रांसपोज माइनस एक्स आ गया। इट मीन्स इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऑल राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब की बार ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिसेस दिस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो फॉर्मूला होता है सीरीज का, आपको इसको बी मानना है, बी में दे रखा है उसने। पहले आपको पी निकालना है और क्यू निकालना है। पी का फॉर्मूला होता है बी प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2 और क्यू का होता है बी माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन 2। ये पहले दोनों निकाल लेने आपने। तो जब मैं बी में इसका बी का ट्रांसपोज निकालें साथ साथ, पहले ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब मैं इन दोनों प्लस कर रहा हूँ और अपॉन 2 कर रहा हूँ, अपॉन 2 बाहर ले रहा हूँ मैंने बी में, यानी कि इसमें ये ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 और ये आ गया मेरा माइनस 3 2 और माइनस 6, है ना। ऐसे ही मैं ये निकालूंगा, माइनस करूँगा इस बार, तो 0 और ये आ गया मेरा माइनस 1 और ये आ गया माइनस 5, ये आ गया मेरा 1, ये 0 आ गया और ये मेरा आ गया 4 माइनस ये 4 प्लस 2 6 आ गया, ये आ गया मेरा माइनस प्लस 5 और ये आ गया मेरा माइनस 6 और ये आ गया 0। तो ये मेरी आ गई पी और क्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे पी को शो करना है कि पी सिमेट्रिक है। तो मैंने पी का ट्रांसपोज निकाला, मतलब इसका ट्रांसपोज निकाला, 1/2 बाहर ही रहने दिया। 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 और माइनस 3 2 माइनस 6 और ये सेम आ गया। इट मीन्स पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। सो पी हो गई सिमेट्रिक। ऐसे ही मैं क्यू का ट्रांसपोज निकालूंगा। जब मैं क्यू का ट्रांसपोज निकालूंगा तो आप देखना कि वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इट मीन्स इट इज़ ए, ये आ गया मेरा माइनस क्यू, तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू आया। इट मीन्स क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इट मीन्स पी सिमेट्रिक हो गई और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। बाद में आपको पी और क्यू को ऐड करना है। देखो हाफ नहीं लगाया मैंने, आप हाफ लगाना मत भूलना। अब मुझे पी और क्यू को ऐड करना है। जब आप पी और क्यू यानी कि इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आपकी अपने आप से ये बन जाएगी, बी बन जाएगी अपने आप। जब आप पी और क्यू ऐड करो तो बी आ जाएगा। इट मीन्स बी इज ए सम ऑफ टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ना ये मैट्रिसेस नहीं मिलेगी, मतलब इन केस वो कहेगा एक्सप्रेस मैट्रिसेस बी एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सेम करना है आपने, पी निकालना है पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2, क्यू निकालना है आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन 2। अब आपको पी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2 का होल ट्रांसपोज करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, बी का अलग और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग, तो ये आ जाएगा 1/b ट्रांसपोज प्लस बी और ये वापस से पी आ गया। देखो सेम आ गया नहीं, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ जाएगा, तो पी हमारी सिमेट्रिक हो जाएगी। ऐसे क्यू का निकाल लेंगे तो क्यू हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर मैट्रिक्स नहीं मिलेगी तो आपने लेट नहीं करनी है। अगर आपने मैट्रिक्स लेट कर ली तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, शो दैट मैट्रिसेस सेटिस्फाई द इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि वो कह रहा है शो दैट दिस इज ए, मतलब सेटिस्फाई द इक्वेशन। मुझे लग रहा है कि कहीं मिसप्रिंट है इसमें, क्योंकि दो ये क्यूब हो गया, तो मतलब वट एवर इट इज़ स्क्वायर, ए दोनों तो ए तो नहीं होगा, तो क्यूब मान लेते हैं। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आराम से करना है कि आपने पहले ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए से, तो मल्टीप्लाई करनी आती होगी, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 + 3 7 और 6 + 6 12 एंड 2 + 2 4 एंड 3 + 4 7। तो ये मेरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ गया। अब हम ए क्यूब निकालेंगे, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ए क्यूब आ जाएगा। 14 + 12 28, 14 + 12 26, 21 + 24 21 और 24 45, 8 और 7 15 और ये आ गया 12 और 14 26। क्लियर है। तो अब क्या करना है आपने सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। इट मीन्स ए क्यूब यानी कि ये आ गया 26 45 15 और 26 माइनस 4a स्क्वायर यानी कि 7 12 4 7 प्लस ए मेरे दे रखे 2 3 1 2। बस आपको इन्हें प्लस करना है, तो पहले ये दोनों प्लस होंगे और फिर ये माइनस हो जाएंगे। देख लेते करके, कब बच्चे गलती करते हैं कि पहले इन दोनों को माइनस कर देते, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इन्हें प्लस नहीं करना है क्योंकि ये माइनस का है, तो पहले इसको प्लस करते हैं। तो ये आ गया 28 135 15 और 52 और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 48। ये तो फिर गलत आ रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ कहीं मिसप्रिंट थी, तो आपने ये कुछ और था, जो भी था वट एवर, आपको ऐसे करना है और आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी क्वेश्चन दी होती है। अच्छा, एक बात और, कभी कभी ऐसा दिया होता है कि ये ए दिया हुआ है और एफ एक्स हमें दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 5, ठीक है, और मुझे एफ ए निकालना होता है। ठीक, तो आपने x की जगह ए पुट करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a + 5। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी, ए स्क्वायर तो निकाल लूँगा मैं और ए भी निकाल लूँगा। अब मैट्रिक्स में 5 कैसे ऐड करूँगा? तो जब कभी ऐसा वैल्यू आ जाए कि किसी मैट्रिसेस में आपने कोई नंबर ऐड करना है, मान लो मैं आपसे कहूँ इसमें मुझे 5 ऐड करना है, तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते हम। 5 में i लगा देते हैं, i मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, क्योंकि हमें ऐड करने के लिए 2 मैट्रिसेस चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। क्लियर? तो एक तरह क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये दिया होता है और के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, कुछ नहीं करना है आपने, पहले ए स्क्वायर निकालना है कि ए की ए में मल्टीप्लाई करनी है। 3 - 2 4 - 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 - 8 1 -6 + 4 -2 12 - 8 4, और ये हो गया -8 + 2 -4। ये मेरी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर, और के मैंने ऐसी रन दिया और ए की वैल्यू मैंने ऐसी कॉपी कर दी यहाँ पे, और आई मुझे दे रखा है 2i निकाल दिया 2002। अब ये सर प्लस हो जाएगा, आके प्लस कर देते हैं, 2 1 + 2 3 हो जाएंगे, -2 ऐसी रहेगा, 4 भी ऐसी रहेगा, और ये -2 हो जाएगा। और देखो ये आ गया, सेम आ गई। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों सेम बनेंगी, तो बस के की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता तो के की वैल्यू 2 हो जाती, कुछ भी होता मल्टीप्लाई, फिलहाल कुछ भी नहीं है तो के को 1 मान लेते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए दे रखा है और बी दे रखा है, मतलब ए सिमेट्री दे रखी है और बी इसकी सिमेट्री दे रखी है, और मुझे ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं, मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, वो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए मतलब। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रख दूँगा। तो ए ट्रांसपोज निकालूंगा 3a - 1 2 5c b a 2, और इसको रख दूँगा इसके इक्वल, ए के इक्वल 3a - 1 2 5c b a 2। अब कंपेयर करूँगा, निकालूंगा वैल्यू, तो देखो ए की वैल्यू मेरी आ गई 2, ठीक है। अच्छा जी, बी की वैल्यू आ गई मेरी -1 और सी की वैल्यू आ गई मेरी 8। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू आ गई -1, सी की वैल्यू आ गई 8। मैं यहाँ पुट कर दूँगा तो मेरी मैट्रिसेस ए पर तैयार हो जाएगी। तो मेरी ए आ गई 3 2 -1 2 5 8 और -1 8 2। क्लियर? ऐसे ही मैं ये इसकी सिमेट्री गिवन है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज को -b रखूँगा। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, D3a b - a e और -2b - c -2 6 -f, और इसको दूंगा -b के इक्वल। तो मैं सीधे सीधे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ सीधा, तो -d -3 -a -b -e 2b + c और 2 -6 और f। इससे निकालेंगे हम बाकी वैल्यूज़। तो देखो पहले सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ, इसको इससे कंपेयर करता हूँ, तो d = -d होता, तो इसका मतलब ये आ गया 2d = 0, d 0 आ गया। तो इसी तरह d 0 आएगा, e भी 0 आएगा और f भी 0 आएगा। तो d 0 आ गया, e 0 आ गया और f 0 आ गया। a b c आ चुके थे हमारे पास, हम a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सब आ चुके हमारे पास। तो मेरी b की वैल्यू भी आ गई, d 0 आया, b - a, b मेरा आया था -2 और -1 -3 -2 3, e की वैल्यू आई थी मेरी 0 6, a की वैल्यू आई थी मेरी 2 और 2b - c यानी कि -2 -8 -10 नहीं -2b है तो प्लस हो जाएगा -6, और f मेरा 0 आ गया। तो ये मेरी आ गई b। अब मेरे पास a भी आ गई और b भी आ गई। अब मुझे a और b × b निकालना है, तो अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे मेरे ख्याल से, इतना तो कर ही लोगे आप। मतलब a को यहाँ लिखो 3 2 1 और 3 2 -1 है, और ये है 2 5 8 और -1 8 2। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आपको आंसर निकालना है। ये तो आम काम कर ही लोगे ना, चलो इतना तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस बार मुझे प्रूव करना है कि a³ = ये दे रखा है। तो कुछ करना नहीं है आपने, पहले a स्क्वायर निकालना है। तो पहले a की a में मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरा a स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते साथ साथ इसकी पहले इससे करेंगे तो 0 आ गया, इसकी इससे करेंगे ये 0 ये 0 ये 0 0 आ गया, फिर इसकी इससे करेंगे
तो 1 आएगा, फिर इसकी इससे करेंगे तो P आएगा, फिर इसकी इससे करेंगे तो Q आएगा, इसकी इससे करेंगे तो R आएगा, इसकी इससे करेंगे तो ये 0 0 PR आ गया, फिर इसकी इससे करेंगे तो P + 0 + QR, और फिर इसकी इससे करेंगे 0 + Q + R स्क्वायर, राइट। ये मेरी आ गई A स्क्वायर। क्लियर। अब आप निकालेंगे A क्यूब, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब की बार कर लें साथ साथ, तो पहले इसकी इससे करेंगे तो P आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं ये वाले एलिमेंट सही आए हमारे के। पहले इसकी हमने इससे की तो 0 0 0, फिर इसकी इससे की 0 0 और 0, ठीक है। फिर इसकी इससे की तो 0 1 और 0, ठीक है। अब ऐसी A क्यूब निकाल लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो P आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 0 0 और Q आ गया, फिर इसकी इससे करते हैं तो 0 0 R आ गया। क्लियर। अब ये निकालते हैं P Q R की इससे करते हैं तो P ये 0 0 P R, P + Q R और 0 Q + R स्क्वायर। अब इसकी इससे करते हैं तो यहाँ आ जाएगा PQ + R स्क्वायर P। अब इसकी इससे करेंगे तो यहाँ आएगा PR + Q स्क्वायर + R स्क्वायर Q। अब इसकी इससे करेंगे तो यहाँ आएगा ये 0 था ना, हाँ 0 है, तो 0 + P + QR + QR + R क्यूब। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या कर देंगे, ये आ गया हमारा A क्यूब। अब सारी वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ पे, तो A क्यूब तो मेरा छेड़ना नहीं है आपने, अब आपको इसकी पुट करनी है PI, यानी कि P की मल्टीप्लाई I से। अच्छा, I का ऑर्डर वो लेना जो बाकी सबका ऑर्डर है। QA, तो Q की मल्टीप्लाई A में करते हैं, इसमें कर देंगे Q की मल्टीप्लाई, तो 0 Q 0 0 0 Q PQ Q स्क्वायर QR और R A स्क्वायर मेरे ये आया था, R की मल्टीप्लाई में करते हैं 0 0 R PR QR R स्क्वायर PR स्क्वायर PR + R स्क्वायर क्यूब और QR + R क्यूब। जब आप इसे ऐड कर दोगे तो आपका अपने आप ही आ जाएगा, आपने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब की बार मुझे ABC 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं और मुझे D निकालनी है और CD - AB 0 है, इसका मतलब CD = AB है। तो ये तो कर लोगे आप, एक बार बता देता हूँ, हिंट देता हूँ आपको। C रखा ये, A रखा मैंने ये, और B रखा मैंने ये। अब आपको D को मान लेना है ABCD, बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, फिर कंपेयर करना जैसे पहले किया था। इक्वेशन बनेगी, आपको ABCD की वैल्यू निकालनी है, राइट है। चलिए जी अगला करते हैं। ये जो अप्लाइड वाले कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन नहीं है ये। अब तो वैसे अब तो सारे ट्रिग्नोमेट्री बचे हैं, है ना। तो